बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है हमारे पेट्स का। और आज हम आपको हमारे पेट्स की डेली रूटीन दिखाएंगे। ये हमारे पास 2 बजीज़ हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन लास्ट डेज में मौसम बहुत ख़राब रहा है, जिसकी वजह से कुछ बीमार हो गए, मर गए। लेकिन अब ये सोचा है कि इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है ताकि हमारे पास ये बच सकें और ग्रो कर सकें। और ये इनका दाना है, लेकिन ये है कि ये दाना अपना ठीक से खाते नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दाना भी है। ये गंदुम भी है बीच में, तो वो खाती हैं हमारी ये वाली मुर्गियाँ। तो इसलिए हम इनको आज से छोटा वाला दाना डाला करेंगे ताकि अपना सारा दाना ख़त्म करें, वरना ये वाला दाना ये बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते। ये हमारी फिंच है, बल्कि जावा फिंच है, तो इसको भी मैंने दाना डाल दिया, ये भी वही दाना खाएगी। लेकिन ये हमारे पास पहले पेयर था, ये भी पेयर था, और साथ में वाइट कलर की 3-4 फिंचेस और थी, वो भी पेयर थे। लेकिन वही मैंने आपको बताया, काफ़ी दिन से मौसम भी ख़राब रहा है, तो नीचे हमारे पास कैट है, जिसकी वजह से हम इनको नीचे लेके जा नहीं सकते थे, वो इनकी जाने नहीं छोड़ती थी, इसलिए फिर इनको ऊपर रखना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा हिफाजत की हुई थी, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से वो छोटे छोटे तो जानवर होते हैं, इसलिए वो मर गए। और इसका पेड़ भी जो था इसका, वो भी मर गया। अब ये अकेली रह गई है। अब हमने इसका पेड़ भी पूरा करना है, इनकी भी आबादी को हमने बढ़ाना है, और साथ में नई फिंचेस भी और लेके आनी है। ये है वो हमारा छोटा सा कैट, ये मेल है, और ये बिल्कुल भी जान नहीं छोड़ता। उनके नीचे लेके गए थे, इर्द गिर्द चाहे ज़्यादा ऊपर करके उनको हैंग कर दो किसी कील के साथ कि ये पहुंच ना पाए वहाँ पे, या चाहे नीचे रख दो, लेकिन इसने जान नहीं छोड़नी, इसने किसी न किसी तरह पहुंच जाना है वहाँ पे। अब देखें कितना मासूम बन के बैठा हुआ है। और ये वाला थोड़ा बड़ा दाना है, ये हमारे पिजन्स के लिए है, और साथ में हमारी मुर्गियाँ हैं उनके लिए है। ये अभी मैं पिजन्स को डालने लगी हूँ, और इसको देख लें आप, फिर इनके पास आके बैठ गया ये। और ये है हमारे पिजन्स। ऐसे मुझे इनकी नस्ल का नहीं पता है, मेरे पास बस जानवर होने चाहिए जिनको मैं प्यार कर सकूं। और ये जो फुल ब्राउन है ये मेल है, और ये देखें क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ के कारनामा ही करता है ये। और जो पीछे वाली है वो हमारे पास फीमेल है। ब्रीडिंग वैसे ये नहीं करते हैं, की थी, लेकिन ये है कि अब देखें इनके पास प्राइवेसी कोई नहीं है। सारी साइड से नज़र आता है, पीछे से भी, नीचे ट्रे भी नहीं है। वो बारिशों की वजह से पानी बहुत इकट्ठा हो जाता था, तो इसलिए हमने नीचे से ट्रेस वगैरह भी इनकी निकाली हैं। पूरी छत की सफाई होने वाली है, अच्छा सा इनका सेटअप बनाएंगे, और फिर दोबारा से अच्छी प्यारी व्लॉगिंग शुरू करेंगे अपने पेट्स की। और ये भी हमारे पास 2 मुर्गियाँ हैं। ब्लैक वाला मुर्गा है, और इसका अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या है, मुर्गा है या मुर्गी है। लगती मुर्गी है, लेकिन इसका ताज इतना बड़ा है, अब समझ नहीं आती ये मुर्गा है या मुर्गी है, या कोई बीच वाली नस्ल है ये। और ये हमारे पास मुर्गा है। छोटे छोटे हम चूज़े लेके आए थे, बहुत ढेर सारे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके सारे ही अल्लाह को प्यारे हो गए। सिर्फ एक ये बचा है हमारे पास जो बड़ा हो गया, और इंशाल्लाह ये पूरा बड़ा हो जाएगा। और ये अंदर इसलिए रहते हैं क्योंकि जो हमारा बिल्ला है वो बिल्कुल नहीं इनको छोड़ता, और इनसे फिर भी डर जाता है, ये मारती हैं उसको, तो इनसे भाग जाता है। ये खुली रह सकती हैं, लेकिन इनको वो बहुत पड़ता है, इसलिए इनको हमने बंद किया हुआ। थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। और ये हमारी असील मुर्गी है। ये दूसरी मुर्गी है, मुझे इसकी भी नस्ल का नहीं पता, शायद आम है या ये हम इसके साथ एक मुर्गा भी था हमारे पास, लेकिन जब हम इनको लेके आए थे हमने इनको इसी पिंजरे में बंद किया था। लेकिन ये कि पिंजरे में ज़्यादा बंद रहने की वजह से कोई तवज्जो नहीं देता था, तो अब पिंजरे में ज़्यादा बंद रहने की वजह से उसकी टांगें ज़रा बिल्कुल ही उसकी टांगों में से ना बिल्कुल जान ख़त्म हो गई थी, वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो केयर की उसकी काफ़ी, मेडिसिन भी उसको दी, लेकिन वो बचा नहीं, तो इसलिए वो भी मर गया। तो अब हमारे पास ये उसकी फ़ीमेल है, इंशाल्लाह इसके साथ भी हम नया मेल लेके आएंगे, इसके साथ भी नया मेल लाएंगे। एक मेल हमारे पास ये है, हो सकता है इसका पेयर किसी के साथ बन जाए,
वैसे तो मुर्गों के साथ, एक मुर्गे के साथ ढेर सारी मुर्गियाँ तो लाजमी होती हैं, हो सकता है ये सारों को ही फ़ोन कर ले। और ये वाली हमारी मुर्गी ये असील है और ये बिल्कुल अंधी है इसको कुछ नज़र नहीं आता, यानी अंधी नहीं है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में अन्नेवा, इसको मार पड़ी थी हमारे पास। मैंने आपको बताया पहले बहुत ज़्यादा पेट्स होते थे, बहुत ज़्यादा परिंदे, मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा थी, फिंचीज़ और ये डव्स और कबूतर और बहुत ज़्यादा नस्ल के मुर्गियाँ मुर्गे। लेकिन ये है कि वही केयर ना होने की वजह से वो चले गए, यानी वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, वो कोई बचा नहीं सके हम उनको। लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह इनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी है। और इसको पता नहीं क्या हो रहा है, भला वो आराम से खा रहा है, तू भी खा ले आराम से, उसके साथ बाहर आने की पड़ी हुई है। चलो चलो खाना खाओ अपना आराम से। और जो ये वाली मुर्गी है ना, ये इसको खाने नहीं देती, ये चाहे इधर खा रही हो ये इसको भी आके इधर मारती है, ये उधर खा रही हो ये उधर भी जाके इसको मारती है। तो इसलिए मैं डालती अलग अलग हूँ। अभी इनके बर्तन वगैरह भी सारे ठीक करने हैं, बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है हमारी छत पे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सफाई हो जाएगी और आपको अच्छा प्यारा सा सेटअप नज़र आएगा। मैंने सफाई करने के बाद ही सारा व्लॉग वगैरह शुरू करना था, लेकिन यह कि मुझे सब्र नहीं हो रहा था। मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हम कैसा बना सकते हैं। और इसको चेक करें किस तरह देख रहा है उनको, बस कातिलाना नजरें, होने लगा शिकार बस। तो हाँ, इसका नाम टॉम है और इसको हमारे पास आए 6 माह तकरीबन हो चुके हैं। और ये जब ये आया था तब भी 4 माह का था, अभी ये 1 साल का भी पूरा नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा है। और इसका मैं आपको बता रही थी कि इसको मार पड़ी थी। जो हमारे पास पहले मुर्गे थे वो उन्होंने इतना ज़्यादा इसको मारा था कि इसकी गर्दन से बिल्कुल भी बाल उतर गए थे और साथ में खून बहुत निकल रहा था। और यानी कि इसकी थोड़ी सी भी केयर और ना होती ना तो इसने बिल्कुल भी मर जाना था। इसलिए फिर इसको हम उन सब से अलग करके नीचे अपने पोर्शन में ले गए। ऊपर सारा जानवरों का तो सेटअप था और शायद मुझे तब ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए थी, तब शायद आपको जानवर देखने का मज़ा भी आता। लेकिन ये है कि नहीं कर सकी। अब इंशाल्लाह हम अपनी कंटिन्यू करेंगे, बल्कि स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो आज तो मेरा फ़र्स्ट है, इसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू जाएगी। तो इसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी, इसको हम नीचे ले गए थे, इसकी केयर फिर की थी और शायद उन्होंने इसकी आँखों में भी कुछ किया था। इतना शुक्र है इसकी आँख कोई ज़ाया नहीं हुई, लेकिन ये बच गई, शुक्र है। मेडिसिन वगैरह इसको लगाते रहे हैं, इसको देते भी रहे हैं खाने के लिए भी, तो अब ये ठीक है। लेकिन ये है कि अन्नेवाह वाला हिसाब है इसका, इसको नज़र कुछ नहीं आता ठीक से, थोड़ा बहुत नज़र आता है। जैसे कहते हैं ना ऐनक लगेगी तो सही नज़र आएगा, लेकिन ये है कि इसको ऐनक नहीं लग सकती, तो बस इतना बहुत इसको थोड़ा बहुत नज़र आता है। अभी जो उसको पता है कि जाना ज़मीन पे मिल रहा है तो खाना है, वरना इसको जब नज़र नहीं ना आता था ना हवा में ही खाने लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे इसकी चून जाती है कि नहीं दाना ज़मीन पे है। आइटम है ये हमारी। और इनको भी पता नहीं कौन सा वक्त पड़ा हुआ दाना, मैंने इनको भी डाल दिया, इनको भी डाल दिया, ये खा नहीं रहे हैं। और ये खा रही है बस आराम से। वो दूसरी मुर्गी भी खा रही थी, लेकिन वो भी इधर उधर घूम रही है साथ। और ये मेरा पाला सा, मेरा इसका नाम तो टॉम है, लेकिन मैं इसको बिन्नू कहता हूँ। ये मेरा बिन्नू है, इतना पाला सा है ना। ये जो इनके पिंजरे हैं, इनकी भी पिंजरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि इसके नीचे भी ट्रे लगनी है, उसके नीचे ट्रे है वो उसकी सफाई होनी है, इनका सारा शेड वगैरह ठीक करना है। गुजारे लायक काम किया हुआ था। ये भी पिंजरा खाली पड़ा है, वो भी पिंजरा खाली पड़ा है, सारा है। आप देख सकते हैं हमारी छत पे गंद कितना ज़्यादा है। शिफ्टिंग वगैरह की थी दूसरे घर से यहाँ पे, तो ऊपर छत पे ही सारा गंद पड़ा हुआ है, नीचे भी थोड़ा बहुत सामान ठीक हुआ है और ऊपर का आप हाल देख ही सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन जल्दी इन सब चीज़ों की सफाई हो जाएगी और इसको भी मैं बंद करके रख दूँ। लेकिन क्योंकि हमारी ये दीवार वगैरह ना इधर से और दूसरी साइड पे दीवार है, ये वाली दीवार है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ना गुलहरियाँ आती हैं, बस उनको दाना नज़र आ जाए सही तो मैं गिरा लगा के इसको रखते हैं। जहाँ मर्ज़ी छुपा के रख लें, उन्होंने ढूंढ लेना है और शॉपर यहाँ से थोड़ा सा फाड़ेंगी और खा पी के हज़म करके तो फारिग हो जाएंगी। अगले दिन आओ शॉपर उठाओ तो यहाँ सुराख से दाना गिरते हुए पता चलता है जी हाँ जी गुलहरियाँ आई थी और उन्होंने खा लिया। तो अब तो ठीक है, वो भी अल्लाह पाक की मखलूक है, उनको हमें डालना चाहिए। हमारे घर में जितने भी जानवर हैं सबके आने का हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये है कि ये काम गलत है ना, चोरी करना गलत है। हाँ, और ये हमारे पारिश के 2 वजीज़ हैं, एक इनके साथ एक और था,
लेकिन उसकी दुम बिल्कुल ही नहीं थी। पता नहीं उसको क्या हुआ था, शायद किसी बिल्ले वगैरह ने खींची थी और उसकी दुम नहीं थी। तो पता नहीं, ये हमें पता नहीं वो कहाँ गया, उसको बिल्ली ले गई या फिर वो उड़ गया, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला। लेकिन शायद क्योंकि हम ये लगाते हैं ना, तो ये खुलता है तो ये कभी कभी अड़ जाता है। तो मेरा ख्याल है दाना डालते हुए ध्यान नहीं रहा और ये यहीं पे अड़ा रहा है और वो नीचे से निकल गया है। वो उड़ा ही है, क्योंकि बिल्ली अगर खाती ना, बिल्ली इन सबको भी खाती। और अब मेरा बिल्ला नहीं, वो फीड खाता है, वो गोश्त भी खाता है, लेकिन वो इन सबको वो तंग करेगा लेकिन वो मारेगा नहीं, इतना मुझे पता है। तो हमारे बिल्ले नहीं, छत पे दूसरा बिल्ला आता है वो, लेकिन यह है कि उसने आज तक किसी चीज़ को खाया नहीं है। तो वो वाला जो बजी है ना, वो लाजमी यहाँ से उड़ा होगा। और जो इनके साथ थी ना वाइट कलर की फिंचीज़, वो भी ये है कि क्यूट बहुत ही, लेकिन ये है कि हमारी फिंचीज़ आपको पता है वो छोटे छोटे परिंदे हैं, नाजुक से होते हैं। तो बारिश वगैरह से और छोटे छोटे और सर्दी वगैरह लग जाती है। एक तो मैंने इसके अंदर देखा था, इसके अंदर वो साइड पे लगा हुआ था बिल्कुल, और बेचारे को इतनी ठंड लग रही थी, कोशिश बहुत की, नीचे लेके गई, उसको अपने दुपट्टे में रखा, गर्माइश दी थोड़ी को, चून चूल के दाना वगैरह खिलाया, लेकिन बचा नहीं वो। लेकिन अब इंशाल्लाह अब सारी केयर दोबारा से शुरू करनी है। शिफ्टिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, सारे परिंदे मर गए और उड़ गए, बिल्कुल भी केयर नहीं हो सकी। लेकिन इंशाल्लाह अब सारा कुछ सेटअप ठीक करके ना तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है हमने। और जो बिल्ला हमारी छत पे आता है ना, वो हमारे टोम को भी बहुत मारता है और ये इतना शरीफ है, ये इन मुर्गियों से भी मार खाता है, ये उस बिल्ले से भी मार खाता है। ये लें, अब इसको फिर कुछ नज़र आ गया, पता नहीं क्या नज़र आया इसको, लेकिन नज़र आ गया है। और इसको जो वो मारता है ना, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। अभी तक मैं तो उसको कुछ नहीं कह पाई, वो जो भी है जानवर है, उनकी भी फितरत है। वो ये बिल्ला उसके इलाके में आएगा तो उसको तो गुस्सा आएगा ना भाई, बिल्लों ने भी अपने इलाके बनाए होते हैं। तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने लगाई थी उसको 2-4, तो जिस दिन पकाता है ना तो उस दिन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता में सुकून रहता नहीं आता। और बस फिर जब उसको पता है कि दोबारा अब मुझे नहीं पता चलना, यानी किसी को नहीं पता चलना, मुझे नहीं कुट पड़ सकती, तो उसने फिर आके इसको मारना है। और ये इतना शरीफ है ना, बस दिखने में बदमाश लगता है बहुत शरीफ है, यानी कि ये शरीफ है। और उसे मार खा के अगर दरवाज़ा बंद भी होगा ना छत का, ऊपर वो जंगले से बैठ के देख रहा होता है, इसकी नज़र पड़ जाएगी ना उस पर, ऐसे भाग के अंदर जाएगा ना कि बस पता नहीं क्या देख लिया वो तरह ही निकल जाता है इसका तो हमारा प्यारा सा टोम है जी मेरा बिन्नू है, इतना प्यारा सा आप देखें हमारे पास इतने ज़्यादा पिंजरे हैं, ये भी पूरा 3 का पेयर है, वो भी पिंजरे हैं। वो बारिश में सारी लकड़ी है, लकड़ी की वजह से वो ख़राब हो गए नीचे से, इनको भी ठीक करना है। इनके नीचे ट्रेज़ हैं हमारे पास, वही पानी की वजह से वो हमने निकाल के तो वो रखी हुई हैं, तो इनकी ट्रे वगैरह लगानी है। पिंजरा तो बिल्कुल ठीक है, इसका सेटअप भी चेंज करना है इसके अंदर का, इसके अंदर से भी ये मुर्गियाँ परिंदे वगैरह ना हमने शिफ्ट करने हैं। ये ऊपर वाले पिंजरे में भी छोटे बर्ड्स आएंगे और नीचे वाले पिंजरे में भी शायद मुर्गियाँ ही रहें, क्योंकि बर्ड ज़्यादा ऊपर अच्छे लगते हैं, नीचे वो हो सकता है बिल्ली वगैरह कोई आके उनको नुकसान पहुंचा दे। तो इन पिंजरों में भी हमने इनको भी पूरा भरना है, उनको भी ठीक करा के उनको भरना है, इसको भी सारा चेंज करना है। ये भी एक किस्म का पिंजरा ही है, ये मुझे पता नहीं अब किस तरह का पिंजरा है, लेकिन ये कि पिंजरा है। इसके नीचे भी सारा लगाना है, इसके अंदर भी मुर्गियाँ थीं, ये भी मुर्गियों वाला था। ये ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये आपको पता ज़्यादातर इसमें असील मुर्गे और इस तरह उनको कवर किया होता है इससे। तो ये सुनो, तो इससे इसके ये भी मुर्गियों के लिए था। तो आप ये पिंजरों से हिसाब लगा लें कि हमारे पास कितने ज़्यादा जानवर होंगे। बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ थी, बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि आम नस्ल की, बहुत ज़्यादा नस्ल की थी। अब मुझे नस्ल के नाम भी नहीं पता, वो जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको ज़्यादा पता है, वो ही आपको बताएंगे कि कौन कौन सी उन्होंने रखी हुई थी। तो ये बस इतू सा हमारा गंदा सा प्यारा सा सेटअप था। जानवर सारे प्यारे हैं, बीच में सबकी अपनी अपनी स्टोरी है कोई, लेकिन अब हम ढेर सारे और जानवर लेके आएंगे और आपको ग्रो नज़र आएगा हमारे सेटअप में। सेटअप अभी बनना है, वो आपको दिखा देंगे कि कैसे बनाना है ना बिन्नू। चलो प्रॉमिस करो हम पारा से सेटअप बनाएंगे, वो कर भी दे, कर दे। वो अभी नाराज़ है मेरे से, हाँ
अब इसलिए अब जो हमारा व्लॉग है हम उसको यहीं पे अभी स्टे कराते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बाकी की अपडेट्स देती रहूँगी। अगर इन्होंने कोई कारनामा किया तो फिर मैं आपको बताऊँगी।